दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में यह जानने की उत्सुकता होती है कि पिछले जन्म में वह क्या था और उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। पुराने समय में आर्ष मुनि तपस्या करके ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेते थे जिससे वह अपने भूत और भविष्य को देख लेते थे। दोस्तों, ऐसा कर पाना हमारे और आपके लिए संभव तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को ऐसे कौन कौन से कर्म बताए हैं जिन्हें यदि मनुष्य अपने इस जीवन में करता है तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होना निश्चित हो जाता है। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन से पाप हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जन्म गधे और भेड़िए जैसी योनियों में होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही कठिन बताया गया है, क्योंकि पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य ही वह योनि है जिसमें सोच, विचार कर सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। इस योनि में किए हुए कर्मों से ही आपका अगला जन्म जुड़ा होता है। मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं, इन्हें भोगने के लिए ही मनुष्य का जन्म अन्य योनियों में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाले कष्ट और अगले जन्म में मिलने वाली योनि के बारे में भी बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अच्छे या बुरे सभी कर्मों के फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना निश्चित है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, यह भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय हो जाता है, और यह तय होता है मनुष्य के द्वारा उस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं, केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करते, उनका अगला जन्म उनके कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में मिलता है। अनेकों योनियों में भटकने के बाद अंत में फिर से उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। दोस्तों, मनुष्य के अगले जन्म के विषय में गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास ने ऋषियों से पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। सबके विचार सुनने के बाद उन्होंने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और यह भी बताया कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा ही स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को 11 कर कई अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उसके कष्ट उठाने पड़ते हैं। महर्षि वेद व्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, चाहे वह पराई क्यों ना हो। स्त्री का निरादर करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सद भी आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कौंच पक्षी का जीवन काल 10 वर्षों का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा हो जाए तो वह अगले जन्म में पुनः मनुष्यों में जन्म लेता है, अन्यथा उसे दूसरी योनियों में भी भटकना पड़ सकता है। महर्षि वेद व्यास ऋषियों को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वो स्वर्ण की हो या फिर वस्त्र की। चोरी करना हमेशा ही पतित कर्म है।
चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम भी अपने जीवन काल में ही भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं की चोरी करता है तो वो अगले जन्म में तोता बनता है, और यदि व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की होती है तो वो अगले जन्म में छूदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता, और ऐसा करने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। महर्षि आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या या कोई दूसरा जघन्य अपराध करता है तो उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक आर्षि महर्षि से सवाल करते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वैसे तो इस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में मिल सकता है। जो व्यक्ति समाज के हित के लिए कार्यशील रहता है, सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो उसके अगले जन्म में उसका स्त्री बनना निश्चित है। जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के अंतिम क्षण में जो विचार आते हैं व्यक्ति के अगले जन्म का आधार बनते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए। दोस्तों, आप भी गरुड़ पुराण की बात को मानते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए, और हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्रीमन नारायण और राधे राधे अवश्य लिखिए।